नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस आर्टिकल 338A पढ़ेंगे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखो, हमने आर्टिकल पहले वाले आर्टिकल में आर्टिकल ये ए है, आर्टिकल 338 में हमने पढ़ा था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। जो बातें उस आर्टिकल में लिखी हुई हैं उस कमीशन को लेके, वही सेम सी बातें इस आर्टिकल में लिखी हुई हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले कमीशन के लिए। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। थ्योरी पार्ट है, देयर शैल बी ए कमीशन फॉर, अच्छा थ्योरी पार्ट ही होगा, ये कोई न्यूमेरिकल थोड़ी ना पॉलिटी में। अच्छा चलो, देयर शैल बी ए कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू बी नोन एज कमीशन, द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एक कमीशन होगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ये बात बोल रहा है हमारा फर्स्ट क्लोज। तो सिंपल सी बात है, पहले क्लोज में ये लिखी हुई है एक कमीशन होगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, जैसे एक कमीशन हमारा शेड्यूल कास्ट के लिए था वैसे ही। वो ये बात नहीं लिखी हुई है यहाँ पे सिर्फ इतनी लिखी हुई है कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कमीशन होगा। उसके बाद है सेकंड, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, ठीक है, मेड इन दिस बिहाफ, किसके बिहाफ पे, बाय पार्लियामेंट, द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन। क्या कौन कौन मेंबर होंगे पार्लियामेंट के बिहाफ कमीशन में? चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स, 3 अदर मेंबर, एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर, जो इनकी सर्विस का सर्विस होंगी और इनका जो कंडीशन होंगी सर्विस की और टेन्योर होगा ऑफिस का, कितने साल तक ये जॉब कर सकते हैं, ऑफ द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन अदर मेंबर के लिए। सो अपॉइंटेड शैल बी सच एज प्रेसिडेंट मे बाय रूल डिटरमाइन। अब भैया सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 अदर मेंबर होंगे। ठीक है, इनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, और इनके जो सर्विस कंडीशन है और जो टेन्योर है ये प्रेसिडेंट तय करेंगे। ये बात बोली गई यहाँ पे, प्रेसिडेंट मे बाय रूल डिटरमाइन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब तय करेंगे इनके जो भी कंडीशन है, सर्विस कंडीशन, इनका जो टेन्योर है वो प्रेसिडेंट साहब तय करेंगे। बाकी कितने मेंबर होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है कि कमीशन में, तो एक तो चेयरपर्सन हो गया, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर, कितने हो गए? 5 हो गए टोटल। उसके बाद जी थर्ड, ये सारा सेम जो पहले वाला जो आर्टिकल था उसी की तरह ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बस वहां पे शेड्यूल कास्ट था, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स आ जाएगा। द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ द कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाई वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। वही चीज जो मैंने आपको ऊपर बता दी, प्रेसिडेंट साहब के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाएगा। और ठीक है, एक जो वारंट होगा अंडर हिज हैंड एंड सील, जो एक कागज होगा, इनको अपॉइंट करने के लिए भी भेज दिया जाएगा कि आपको इस पोस्ट के ऊपर नियुक्त किया गया है। सिंपल सी बात है ये। उसके बाद है जी फोर्थ, द कमीशन शैल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर। वही जो पहले वाला जो मैंने आपको बताया उसी आर्टिकल की तरह, भाई कमीशन का काम क्या होगा, कैसे करेगी, ठीक है, मैंडेट क्या है, इसका मैंडेट क्या है, काम क्या होगा, कैसे करेगी, कैसे करना है इन फ्यूचर, ये सब खुद कमीशन तय करेगा और कोई तय नहीं करेगा। ठीक है, द कमीशन शैल हैव द पावर, कमीशन के पास पावर है रेगुलेट करने की इट्स ऑन प्रोसीजर। उसके बाद है फिफ्थ क्लोज, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन। कमीशन के पास क्या ड्यूटी हैं, देखो भाई क्या क्या बताई गई हैं। पहला है वही जो मैंने पहले वाले आर्टिकल में बताया, वही बातें हैं। देखो, टू इन्वेस्टिगेट, मतलब क्या क्या पावर हैं वो, उनके पास क्या क्या पावर हैं कि वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अपने कमीशन में। भाई उनको किस तरह की जरूरत पड़ेगी तो क्या क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या पावर है। ठीक है, वो देखो, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और अंडर एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू इवेलुएट द वर्किंग ऑफ सच सेफगार्ड्स। भाई इस कमीशन का काम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सेफगार्ड्स प्रोवाइड किया गया है, जो सेफ्टी दी गई है, जो मेजर्स दिए गए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उनको इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, वो जो भी काम हो रहे हैं। ठीक है, और कोई भी लॉ स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो जो भी बने हुए हैं, तो उन सब की वर्किंग चेक करना इस कमीशन का काम है। ये बात बोल रहा है हमारा ए पॉइंट। टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू the deprivation of rights and safeguards of the scheduled tribes। इसमें यही है सिंपल सी बात, जो शेड्यूल ट्राइब्स में लोग हैं उनको कोई कंप्लेन करना है या कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं दूसरे लोग, जो बाकी लोग हैं वो, तो वो अपनी कंप्लेंट कहाँ करेंगे? इस कमीशन में करेंगे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स में। ठीक है, ये बात बोल रहा है हमारा बी क्लोज। उसके बाद है सी, टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स एंड टू इवेलुएट द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट अंडर द यूनियन एंड एनी स्टेट। सारी डेवलपमेंट की बात है कि भाई एडवाइस करना इस कमीशन का काम है। कैसे, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, इनके प्लानिंग में पार्टिसिपेट करना। जो भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, भाई जो ये शेड्यूल ट्राइब्स हैं
इनके इम्प्रूवमेंट के लिए, इनकी कंडीशन को अच्छा करने के लिए, तो उसमें एडवाइस करना, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स को और कैसे डेवलप किया जाए, इनके कंडीशंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए आगे, और कैसे इनकी जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया जाए, और कैसे प्रोग्रेस है वो और बढ़ाया जाए, वो अच्छा किया जाए इनके तरक्की में। ये एडवाइस करेगा क्या, ये कमीशन किसको, स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई एडवाइस देनी है, ठीक है, रिकमेंड करना है, कुछ एडवाइस ही देता है मेन तो। अगर जब कोई भी भाई इनकी जो बनाई शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है तो वो एडवाइस ही देगा, कोई भी उसके लिए लॉ बन रहा है, कोई प्रोविजन बन रहा है उनके लिए, तो उसमें एडवाइस करना कि इनकी जो हालत है उनको कैसे इंप्रूव किया जाए। उसके बाद डी टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअली एंड एट सच अदर टाइम्स एज द कमीशन में डीम फिट रिपोर्ट्स अपॉन द वर्किंग ऑफ दोज सेफगार्ड्स। ये जो कमीशन है अपनी जो वर्किंग रिपोर्ट है एनुअली प्रेसिडेंट साहब को सबमिट करते हैं। अगर बीच में चाहते हैं तो और भी कोई रिपोर्ट अगर वो बीच में चाहते हैं सबमिट करना तो वो भी सबमिट कर सकते हैं। ये बात बोल रहा है हमारा डी क्लोज। उसके बाद है ई क्लोज, टू मेक इन सच रिपोर्ट्स रिकमेंडेशंस एज टू द मेजर्स that should be taken by the union or any state for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the scheduled tribes। and ये जो रिपोर्ट रेडी करते हैं ना कमीशन, उस रिपोर्ट में क्या होता है, सारा यही लिखा होता है, लिखा पोछा कि भाई ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इनकी जो कंडीशन है उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो वो सारे उनके वेलफेयर के लिए क्या किया जा सकता है, वो सारी बातें लिखी होती है इसमें, क्या क्या करना चाहिए सरकार को, ठीक है, वो रिकमेंड करता है ये कमीशन सरकार को। सिंपल सी बात ये लिखी, ये बोल रहा है, इसका मतलब यही है। ये सारा थ्योरी पार्ट को आप मत सोचो, फिलहाल मैं जो आपको बात बता रहा हूँ यही है सिंपल सी, इनके इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, इनकी जो कंडीशन है उनको बेहतर करने के लिए जो जो स्टेप्स, जो जो काम किए जा सकते हैं, जो जो ये कमीशन रिकमेंड करेगा वो होता है इस रिपोर्ट में। उसके बाद है एफ, टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शंस इन रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज द प्रेजेंट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बाय रूल स्पेसिफाई। ये है कि प्रेसिडेंट को अगर लगता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडवांसमेंट के लिए, ठीक है, और भी कुछ काम करना चाहिए, ऐसे कोई और भी कुछ फंक्शन हैं जो प्रेसिडेंट को ठीक लगते हैं करने के लिए, तो वो भी दे सकते हैं इस कमीशन को करने के लिए। ये बात बोल रहा है हमारा एफ क्लोज। उसके बाद है 6, द प्रेसिडेंट शैल कोच all such reports to be laid before each house of parliament along with a memorandum। वो जो मैंने पहले आपको बताया था पहले वाले आर्टिकल में कि जो रिपोर्ट आने के बाद प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, तो दोनों हाउस में लेकर आएंगे एक मेमोरेंडम के साथ में, एक्सप्लेनिंग द एक्शन टेकन और प्रपोज टू बी टेकन ऑन द रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू द यूनियन एंड द रीजन्स फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस इफ एनी ऑफ सच रिकमेंडेशन। भाई जो पहले के जो काम हुए हैं, जो इस कमीशन ने पहले की सरकारों में जो भी काम हुए हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, वो सारे उसमें लिखी होंगी मेमोरेंडम में, भाई इस टाइम पे ये काम हुए इनके इम्प्रूवमेंट के लिए, इस टाइम पे जो करंट गवर्नमेंट है उसमें ये काम किए जा रहे हैं, वो सारे जो भी, और जो कमीशन ने जो रिकमेंड किए हैं वो सारी बातें उस रिपोर्ट में लिखी होती हैं, ठीक है, वो सारा अटैच करके दोनों हाउस में प्रेसिडेंट साहब इसको ले करवाते हैं विद ए मेमोरेंडम। इसमें ये भी लिखा होता है भाई क्या क्या रीजन थे, कौन सा काम जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, कौन सा इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, कौन कौन से एक्शन लिए गए थे, वो सारी बातें उस रिपोर्ट में लिखी होती है। ऐसा नहीं है कि जो मैं एक दो बात छूट भी जाए तो आप समझ लेना कि वो सारी चीज़ें लिखी होती है रिपोर्ट में, पहले के काम में भी, आगे का क्या प्लानिंग है उसके हिसाब से भी उस रिपोर्ट में लिखा होता है। मेमोरेंडम में जो भी सारी चीज़ें हैं पहले की वो सारी लिखी होती हैं। ये बात बोल रहा है हमारा 6 क्लोज। उसके बाद 7, वेयर एनी सच रिपोर्ट ऑफ एनी पार्ट देयर ऑफ रिलेट्स टू एनी मैटर विद which any state government is concerned, a copy of such report shall be forwarded to the governor of the state, who shall cause it to be laid before the legislature of the state along with a memorandum explaining the action taken and proposed to be taken on the recommendation relating to the state and the reasons for the non acceptance if any ऑफ एनी सच रिकमेंडेशंस। देखो भाई इसमें 7th में ये बोला गया है कि जो ये रिपोर्ट है किसी पर्टिकुलर स्टेट के शेड्यूल्ड ट्राइब्स या 2 या 3 स्टेट के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसमें, भाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी कोई मेंबर हैं उनको लेके कोई नेगेटिव बात लिखी हुई, भाई उन्होंने काम नहीं करने दिया, वो कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, या फिर उस रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है नेगेटिव चीज़ जिसकी वजह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब के पास जो रिपोर्ट आई है, प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, मान लो एक पर्टिकुलर स्टेट की
बात हो रही है, वहाँ पे कोई ऐसा इशू हो रहा है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को वहाँ के जो स्टेट के गवर्नर है वहाँ पे उनको भिजवा देंगे। अब गवर्नर साहब क्या करेंगे, उस रिपोर्ट का गवर्नर साहब उस स्टेट के लेजिस्लेचर में ले करवाएंगे उस रिपोर्ट को, ताकि जो एक्शन है, जो नेगेटिव पॉइंट हो रहे हैं, जहाँ पे कोई काम नहीं करने दे रहा, वो चीज़ें वहाँ पे की जा सकें। स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगी, उसको भाई एक्शन हो जाए उस काम के ऊपर, जो भी कमियां हैं उनको सुधार करने के लिए वहाँ पे उस जो रिपोर्ट को गवर्नर साहब लेकर आएंगे स्टेट लेजिस्लेचर में। सिंपल सी बात ये है कि भैया शेड्यूल ट्राइब्स के इम्प्रूवमेंट के लिए कोई ऐसी चीज़ें जो स्टेट को करनी चाहिए, तो ये कमीशन क्या है उस रिपोर्ट में लिख देता है, ठीक है। और वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब के पास जाती है। प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, उस स्टेट के भाई गवर्नर को भेज देते हैं कि भाई आपके स्टेट में ये चीज़ें करने से उस शेड्यूल ट्राइब्स की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होगी, कमीशन ने रिकमेंड किया है। तो गवर्नर साहब क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर में ले करवा देंगे ताकि एक्शन हो और वो काम कंप्लीट हो सके। ये बात बोल रहा है हमारा 7th क्लॉज। उसके बाद है 8th क्लॉज, द कमीशन सेल वाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर, ठीक है, कमीशन कोई मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, रेफर टू इन सब क्लॉज ए में जो बोला गया है कि भाई कोई कंप्लेन करता है शेड्यूल ट्राइब्स के मैटर को लेके, तो कहाँ पे करेगा, इस कमीशन में करेगा, ठीक है। ए में ऐसी बात बोली जो मैंने आपको बताई। और इंक्वायरिंग इनटू एनी कंप्लेंट, और कोई कंप्लेन आई है तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए कमीशन जाएगा, बिल्कुल। रेफर टू इन सब क्लॉज बी में जो बोली गई बात। एंड सब क्लॉज 5 हैव ऑल द पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स ट्राइंग ए सूट। ट्राइंग ए सूट होता है भाई, मतलब कोई भी केस ऐसा जो उनके पास आ गया है, ठीक है, जैसे कोर्ट में क्या कोई भी केस आ जाता है तो वो सोल्व करके कुछ ना कुछ करके देते हैं, तो वही चीज़ है, ठीक है। जो सब क्लोज ए में हो गया, क्लोज 5 हैव टू ऑल पावर ऑफ दिस सिविल कोर्ट, ठीक है, जो सिविल कोर्ट वाली है वो ऑल पावर है ट्राइंग ए सूट। ट्राइंग ए सूट मतलब कोई भी केस आ गया हो, इन पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली भाई जो भी कंप्लेन आ गई है इनको सोल्व करने के लिए क्या क्या पावर हैं भाई कमीशन के पास, ठीक है। और ट्राइंग ए सूट का मतलब होता है कोई भी केस, स्पेशली क्या कर सकता है ये कमीशन कंप्लेन आने के बाद, क्या एक्शन ले सकता है, तो एज ए सिविल कोर्ट एक्ट कर सकती है। और एज ए सिविल कोर्ट क्या क्या करेगी, कंप्लेन मिलता है तो एज ए सिविल कोर्ट क्या क्या करेगी, वो सारी बातें यहाँ पे नीचे बताई गई हैं। देखो, ए समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। तो भैया यहाँ पे ये है कि पावर क्या है कमीशन की, अगर कोई कंप्लेन आई है उसको लेके अगर उन्होंने किसी पर्सन को सम्मान करना है तो कर सकता है कमीशन। इन्फोर्स करना है, टू अटेंडेंस भाई प्रेजेंट हो हमारे सामने, तो वो भी कर सकता है, चाहे वो किसी पार्ट में रहता हो इंडिया के में, ठीक है। उसको एग्जामिन करना है, उससे पूछताछ करनी है तो बिल्कुल कर सकता है कमीशन। ये बात बोल रहा है हमारा ए। कोर्ट में होता है ना, कोर्ट सम्मन करता है भाई, किसी को बुलाता है अपने पास, वैसे भी ये कमीशन बुला सकता है अपने किसी भी कंप्लेंट को सोल्व करने के लिए, अपने मैटर के केस में किसी भी पर्सन को बुला सकता है कमीशन। ये बात बोल दी यहाँ पे, उसकी ये पावर है। उसके बाद है बी, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। अगर भैया कमीशन को कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है, उसको ज़रूरत है, तो वो कहीं से भी कोई भी वो डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, ये बात बोल दी। उसके बाद है रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स। भाई जो एविडेंस है उनको रिसीव कर सकता है, जैसे कोर्ट कर सकती है वैसे ही सारा काम ये कमीशन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है जी डी, रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। भैया कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस से, कोई भी कोर्ट से, कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड से जो भी कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है तो वो भी मंगवा सकता है ये कमीशन, ठीक है। इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट। विटनेस का जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट में होता है, वैसे ही ये कमीशन जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ये कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है जी एफ, एनी अदर मैटर विच द प्रेसिडेंट मे बाय रूल डिटरमाइन। प्रेसिडेंट साहब को अगर ठीक लगता है तो कोई और भी पावर उनको दे दें, वो भी वो फंक्शन करेंगे। पावर मीन्स ऐसा नहीं कुछ भी उठा के पावर दे दी, पावर मीन्स जो भी इस कमीशन के अंडर में रह के, मतलब जो कमीशन के अंडर से भाई इस हिसाब से काम जो पावर दी जाए वो कमीशन के अंडर में ही रह के काम करें, ठीक है। उसी के अंडर में रह के वो बिना किसी जो प्रोविज़न जो भी आर्टिकल में या मेरे बताए हुए जो भी आर्टिकल बने हुए हैं, लोग कानून बने हुए हैं, उनको वॉयलेट ना करते हुए अगर उनको कोई ऐसी पावर दी जाती है, प्रेसिडेंट साहब रिकमेंड करते हैं, उनको पावर देते हैं, तो वो भी वो उस पावर को वो फंक्शन कर सकते हैं। ये बात बोल रहा है हमारा एफ क्लोज। के बाद 9th, द यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शेल कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
इसमें सिंपल आपके सामने जो बात है वही है, यूनियन टेरिटरी हो, ठीक है, कोई भी स्टेट हो, स्टेट गवर्नमेंट, वो कंसल्ट करेगी कमीशन से ऑन ऑल मेजर पॉलिसी। अगर कोई पॉलिसी बना रही है मैटर अफेक्टिंग, जो अफेक्ट करेंगे मैटर किससे, शेड्यूल ट्राइब से, अगर रिलेटेड कोई मैटर पे वो कोई पॉलिसी बना रही है तो वो इस कमीशन से कंसल्ट करेंगे। यार देखो इस आर्टिकल का मुझे ऐसा लग रहा है, एक है ना 10 नंबर का एक क्लोज और रह गया है, लेकिन आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। वो जिस क्लोज में जो बात लिखी हुई है, जो मैंने आर्टिकल 338 के 10th क्लोज में बताई ना, वही बात यहाँ पे लिखी होगी। उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए थी, इसमें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। अगर है तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने इतना ही था, मैंने ये लिख लिया था, ठीक है। बट मुझे अगर हुआ भी ना 10 नंबर में, 10 नंबर क्लोज में, तो यही बात होगी जो अगर आप आर्टिकल 338 पढ़ेंगे उसमें 10th क्लोज में देखेंगे तो वही बात होगी, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए तो गाइज सब्सक्राइब करना।